गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा की स्थिति और विभिन्न अनुष्ठानों का महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं मृत्यु के बाद की अंतिम रस्मों के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद की प्रक्रिया। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से निकलना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इस समय आत्मा के साथ यमदूतों का आगमन होता है जो उसे यमलोक ले जाते हैं। आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। प्रारंभिक यात्रा। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न अनुभव होते हैं। यह यात्रा अत्यंत कष्टदायक हो सकती है यदि आत्मा ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हो। इस यात्रा को यम मार्ग कहा जाता है जो अत्यंत कठिन और दारुण होता है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। ये अनुष्ठान आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार में मृतक के शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा को शरीर से मुक्त किया जाता है ताकि वह अपनी यात्रा जारी रख सके। अंत्येष्टि संस्कार के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। शव स्नान। मृतक के शरीर को स्नान कराना जिससे उसे शुद्ध किया जाता है। शव वस्त्र। शरीर को साफ वस्त्र पहनाना। अग्नि संस्कार। शव को चिता पर रखकर अग्नि को समर्पित कर देना। पिंडदान। पिंडदान का अनुष्ठान आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है। इसमें पिंड चावल के गोले को जल में प्रवाहित किया जाता है। यह आत्मा की भूख और प्यास मिटाने के लिए किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान से आत्मा को शांति और तृप्ति प्राप्त होती है। श्राद्ध। श्राद्ध का आयोजन पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इसमें ब्राह्मणों को भोजन और दान दिया जाता है जिससे आत्मा की तृप्ति होती है। श्राद्ध अनुष्ठानों के माध्यम से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। इससे निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। तर्पण। पितरों के नाम पर जल अर्पित करना। पिंडदान। पितरों के नाम पर पिंड अर्पित करना। ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना। अस्थि संचय और विसर्जन। मृतक की अस्थियों को एकत्र कर उसकी किसी पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। यह प्रक्रिया आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। पवित्र नदी में अस्थियों के विसर्जन से आत्मा को मुक्त होने और परम धाम में प्रवेश करने का मार्ग मिलता है। आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा को भी विस्तार से समझाया गया है। आत्मा यमलोक पहुंचने के बाद यमराज के समक्ष प्रस्तुत होती है जहां उनके कर्मों का लेखा जोखा होता है। यहाँ पर आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। स्वर्ग और नरक। आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। अच्छे कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग में सुख और शांति प्राप्त होती है जबकि बुरे कर्मों के आधार पर आत्मा को नरक में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग और नरक का विस्तार से वर्णन। स्वर्ग। स्वर्ग में आत्मा को दिव्य सुख, सुंदर वातावरण और देवताओं की संगति प्राप्त होती है। यह आत्मा की तृप्ति और आनंद का स्थान है। नरक। नरक में आत्मा को उसके बुरे कर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती है। यह आत्मा के शुद्धिकरण और प्रायश्चित का स्थान है। पुनर्जन्म और मोक्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म उसके कर्मों के आधार पर होता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म, धर्म का पालन और ईश्वर की भक्ति आवश्यक मानी गई है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार आत्मा को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलता है। यह जन्म विभिन्न तरीके से हो सकता है जैसे कि मानव, पशु, पक्षी आदि। आत्मा को तब तक पुनर्जन्म मिलता रहता है जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष। मोक्ष आत्मा की अंतिम अवस्था है जिसमें उसे जन्म मृत्यु के चक्र में मुक्ति मिलती है। यह आत्मा की शांति और परम आनंद की अवस्था है। मोक्ष प्राप्ति के लिए निम्नलिखित मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग। आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। भक्ति मार्ग। ईश्वर की भक्ति और समर्पण। कर्म मार्ग।
अच्छे कर्म करना और धर्म का पालन करना। अनुष्ठानों का महत्व। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले अनुष्ठान आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यह अनुष्ठान न केवल मृतक की आत्मा को शांति के लिए होते हैं बल्कि जीवित व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी होते हैं। इन अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान कर सकता है और अपने जीवन में भी धार्मिक और नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की प्रक्रियाओं, अनुष्ठानों और आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह आत्मा की अमरता और कर्म के महत्व को भी समझाता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उससे संबंधित अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति न केवल मृतक की आत्मा की शांति के लिए कार्य करता है बल्कि अपने जीवन में भी धार्मिक और नैतिक मूल्यों को स्थापित करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किए गए अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन अनुष्ठानों का पालन करने से न केवल आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है बल्कि व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में बताता है बल्कि हमें अपने जीवन और धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है।